अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि थी काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल पे, जहां हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन 6 यानी 3.6 से स्टार्ट लेते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। कार ने जो है स्टार्ट किया है किससे, रेस्ट से। तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 20 सेकेंड, और टाइम हमें क्या दिया गया है, 20 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी बिकम 108 किलोमीटर हवर इनवर्स। ठीक है, उसकी जो वी एफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 108 किलोमीटर हवर इनवर्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो कि है ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कन्वर्जन किलोमीटर हवर इनवर्स से कैसा हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन आया था चैप्टर 2 का, अगेन देख लें आप लोग। तो स्टूडेंट देखें, किलो का मतलब होता है 1000, या हम 1000 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड हवर। तो आपको बताएं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60, एंड एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 लिखा, एंड वी नो डेट कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इससे हम हवर से किस में चले जाएंगे, सेकंड में। अच्छा देखें, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60। ये देखें स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसका आंसर आया है 30। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इसमें, फॉर्मूले की हेडिंग लगा लेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज़ होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ क्या है, वी एफ यहाँ पे है 30 लिखा हमने, वी आई की जगह हमने 0 पुट किया, ए हमने कैलकुलेट करना है, एंड टी हमें दिया गया है 20। ठीक है, ये इक्वेशन के साइड आएगा तो ये -0 हो जाएगा, एंड ये 20a हो जाएगा। ठीक है, 30 - 0 तो 30 ही आएगा, 20a 30, ये 20 यहाँ इससे डिवाइड है इक्वेशन के साइड आने पे, ये सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई है इक्वेशन के साइड आने के बाद, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये से कटा तो पीछे क्या बचा, 3/2 1.5। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या आया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन 7 देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर साइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो हेडिंग लगाते हैं डेटा की। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया है, 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, एंड बिकम्स 20 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड। ठीक है, एंड क्या हो गया, वेलोसिटी हमें दी गई है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, एंड टाइम हमें दिया गया है कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है किसकी, कार की। तो ये जो है ये वी एफ हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, एंड वी आई हमने यहाँ कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले की हेडिंग लगाएंगे हम। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने क्वेश्चन 6 में यूज़ किया है अभी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ क्या है यहाँ पे 20, वी आई हमने कैलकुलेट करना है, ए की जगह हम 2 लिखेंगे, एन टी की जगह हम 5 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 are 10, वी आई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ देखें ये 10 इस वी आई से यहाँ प्लस में है, तो इक्वेशन के इस साइड आने के बाद वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी आई तो 20 - 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 की जाने जाते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है, अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर हवर इनवर्स।
यहाँ हम क्वेश्चन 8 लिखेंगे, इसका डेटा बना लेंगे। एक बस है जो कि मूविंग करती है, उसकी वेलोसिटी बताई गई है जो कि क्या है 72 किलोमीटर हवर इनवर्स। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स। जब हमने ब्रेक अप्लाई की उस बस पे तो वो क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई। तो यानी ये इसकी वी आई हो गई एंड ये इसकी वी एफ क्या हो गई, ये 0 हो गई। ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना, 500 मीटर। कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। डी एक्सेलरेशन, ठीक है, मीन्स के डी एक्सेलरेशन किस में आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये हमने डेटा बना लिया है। ठीक, अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, फॉर्मूला की हेडिंग देते हैं हम, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ए कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला जो कि है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ये यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्सेलरेशन यानी कि ए कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दिया गया है, हमें VF दिया गया है, हमें VI भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हमें इस किलोमीटर हवर इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। वही सेम मेथड यूज़ होगा जो कि हमने इस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है एंड इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी यही मेथड यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20। यही 72 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्या है किलो के लिए, किलो को कन्वर्ट करने के लिए, एंड हावर को कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है 2 टाइम्स, किससे 60 से। तो ये आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो चले अप्लाई करते हैं। 2A हमने कैलकुलेट करना है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 500, VF की जगह हम 20 का स्क्वायर माइनस VI की जगह 0 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ये जैसे ही 20 का स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा तो क्या होता है 22, तो ये क्या आ जाएगा 400। ठीक है, एंड माइनस 0 स्क्वायर, तो ये तो 0, तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप 400 माइनस 0 करके देखेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आना है। अब यहाँ देखें, ये 2 एंड 500 ये जो है इस ए से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है ये इस ए से मल्टीप्लाई है, तो ये जब इक्वेशन के इस साइड आएगा तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये भी इक्वेशन के साइड आने के बाद से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये दोनों इससे ए से मल्टीप्लाई थे, इक्वेशन के साइड आने के बाद ये से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। थाउजेंड आ गए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 ज़ीरोस के इस 2 ज़ीरो से कट गए, तो पीछे क्या बचा 4 डिवाइड बाय 10, तो ये आंसर आएगा 0.4। ठीक है, ए क्या आएगा 0.4, तो ये 0.4। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये देखें VI क्या था 20 था, लेकिन हमने ये वैल्यू गलत पुट की है, तो VI की जगह 20 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो बस एक चेंजेस इसमें क्या होगी कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये माइनस का साइन भी इसके साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो 0 माइनस 400, तो ये देखें माइनस 400 आया है। ठीक है, माइनस 400, यहाँ भी माइनस आएगा एंड यहाँ भी माइनस आएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। ये जो मिस्टेक हुई थी आप एक दफ़ा देख लें से। अब हम क्वेश्चन 9 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 क्या है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ठीक है, एक कार है जिसने स्टार्ट लिया है किससे
रेस्ट से, ठीक है। वो स्टार्टिंग में किस पे थी, रेस्ट पे थी। तो ये क्वेश्चन 9 है, इसका डेटा बनाते हैं हम। अच्छा, वी आई क्या है, 0 दिया गया है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब वी एफ हमें क्या दिया गया है, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड। टाइम हमें क्या दिया गया है, 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो कि कार ने कवर किया है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हेडिंग लगाते हैं फॉर्मूले की। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें सपोज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं जो कि है 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो अब यहाँ देखें हमें ये भी दिया गया है, यानी हमें फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है एंड हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, लेकिन हमने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड ए हमें हमारे पास नहीं है, ठीक है, ए हमें नहीं दिया गया। ये दो चीज़ें तो हमें दी गई हैं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ये हमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले ए निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF की जगह हमने क्या लिखा 20, VI की जगह 0 आ जाएगा एंड A की जगह हम A ही लिखेंगे एंड T की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 0 साइड आके माइनस में हो जाएगा एंड ये 5A हो जाएगा। 20 माइनस 0 25A, देन उसके बाद 20/5, ये 5 इस A से मल्टीप्लाई है इक्वेशन के साइड आने के बाद, इसको हमने डिवाइड में लिख लिया है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे A क्या आ गया, A आ गया 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, S, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², ठीक है। 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, A की जगह हमने क्या लिखा 4 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। S हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। VF की जगह क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर VI की जगह, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, S 20 का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो क्या आएगा 20, ये हम 400 ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, ये से मल्टीप्लाई है इक्वेशन के साइड आने के बाद ये से डिवाइड हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 50 मीटर, ठीक स्टूडेंट। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर, टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। डेटा बनाते हैं इसका, ठीक है। एक स्टोन फेंका गया है टॉवर से जिसने 5 सेकेंड लिए हैं ग्राउंड तक पहुंचने में, तो टी क्या है 5 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमने उसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, जबकि जी हमें दिया गया है 10। ठीक है स्टूडेंट, तो इनिशियली जो स्टोन था वो किस में था, वो रेस्ट में था, तो VI हमने 0 ले लिया है, ठीक है। H हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे VI है, ठीक है, हमारे पास मौजूद है डेटा में, एंड A नहीं आएगा, G आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल के हिसाब से आएगा। जब भी हम हाइट की बात करते हैं, हम जहाँ जहाँ A होगा वहाँ हमने क्या लगा देना है, G लगा देना है, ठीक है। जब भी कहाँ किसकी बात होगी, हाइट की बात होगी। तो यहाँ पे अभी बाकी तो चीज़ें हैं, लेकिन VF नहीं है हमारे पास, ठीक है, डेटा में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने VF को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। A नहीं यूज़ होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ VF हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। VI की जगह हमने क्या लिख देना है 0 एंड G की जगह हम 10 लिखेंगे एंड T की जगह हमने क्या पुट किया 5, ठीक है। तो ये VF इज इक्वल टू 10 5 ज़ा 50, ठीक है। VF क्या आया 50 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा H के लिए,
जो कि है 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2G की जगह हम 10 लिखेंगे, H हमें फाइंड आउट करना है तो H एज इट इज़ लिखेंगे हम। VF की जगह हमने ये वैल्यू पुट की जो हमने अभी कैलकुलेट की है, VI की जगह 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखे हैं कि 50 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये देखें 50 का स्क्वायर आएगा 2500। अच्छा, उसके बाद ये 2 और 10 ये इस हाइट से मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन के साइड आने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये इससे कट गया तो नीचे क्या बचा, पीछे क्या बचा, 250 डिवाइड बाई 2 125, ठीक है। तो जो हाइट फाइनल कैलकुलेट हुई है वो क्या है, वो हुई है 125 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। एक बॉय है, उसने बॉल फेंका है कितनी वेलोसिटी से, तो वो है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फाइंड द टाइम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम इलैप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, कि हम कितना टाइम लगा कि हमने बॉल को फेंका एंड अगेन उसको कैच किया, तो हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है। हमें पता है कि हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जी क्या होगा, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें ये जो वेलोसिटी है ये जो वेलोसिटी है ये इसकी VI वेलोसिटी क्या होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियली वो किस में था, बॉल उसमें था, रेस्ट में था। तो ये जो वेलोसिटी है ये इसकी VF वेलोसिटी है, ठीक है। तो चलें फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला जो यूज़ होगा यहाँ पे वो होगा VF इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। VF की जगह हमने क्या लिखा, 20, VI 0 है, G क्या है 10 एंड T क्या है, यहाँ पे T हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें ये 20 माइनस 0 10T, तो ये 20 आ जाएगा, 10T इज इक्वल टू 20/10, ये इससे कटा तो T क्या आ गया, ये T 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन हमसे कौन सा टाइम पूछा गया है, ये जो 2 है ये जो टाइम लगा ये बॉल फेंकने का लगा है, ठीक है। और हमने टोटल टाइम बताना है कि बॉल हाइट पे गया एंड अगेन वो वापस आया, ठीक है। तो उसके दरमियान का जो टाइम है हमने वो बताना है। तो वो कैसे बताएंगे हम, ज़ाहिर सी बात है वो जब गया होगा तो उसने 2 मिनट लगाए होंगे और जब वो वापस आया होगा तो तब भी उसने कितने मिनट लगाए होंगे, 2। तो इसके लिए T इज इक्वल टू 2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी टोटल टाइम जो लगा है वो क्या है 4 सेकेंड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमें वेलोसिटी क्या दी गई है, हमें वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे हाइट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। रीच्ड बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम फ्लाइट का, ठीक है। अभी वही बात आ गई, इनिशियली स्टोन किस में होगा, इनिशियली स्टोन रेस्ट में होगा, ठीक है। तो VI क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी, एंड ये इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इसकी VF वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंड अगेन वही बात है कि यहाँ हाइट की बात हो रही है, तो उसके लिए हम लगा लेंगे G, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, या हम 10 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक हाइट एक T। तो सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करते हैं। इसकी फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो क्या होगा, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर 2। अच्छा, हाइट की बात है तो A किस में चेंज हो जाएगा, G में, ठीक है। G की जगह हम 10 लिखेंगे एंड S या हाइट हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चले H लिख लेते हैं हाइट के लिए, ठीक है। जब हाइट की बात होगी तो यहाँ हम H लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो VF की जगह हम 20 का स्क्वायर लिखेंगे, VI की जगह हम 0 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें 2 10s are 20H एंड 20 का स्क्वायर 400 आएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें ये 20 इस एज से मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन के साइड आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 400 डिवाइड बाय 20, 400 डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये से कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। तो जो एच आया वो क्या आया, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या है, टी है। टी हमने कैलकुलेट करना है, जो कि इसका पार्ट बी है, ठीक है। तो टी के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज़ होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है स्टूडेंट। तो वी एफ की जगह हमने क्या लिखा, 20, वी आई क्या है 0 एंड जी क्या है 10 और टी एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ये 20 इक्वेशन के इस साइड 0 आएगा तो ये प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा और ये 10t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 20, अच्छा, और ये 10t एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ये से मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के साइड आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो t क्या आया 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये t क्या आ गया 2 सेकेंड। लेकिन यहाँ देखें हमें टोटल टाइम पूछा गया है ना, तो टोटल टाइम वैसे ही फाइंड आउट होगा, यानी 2 + 2 जाने का प्लस आने का वापस आने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। तो टी जो आया वो क्या आया 4 सेकेंड, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन 13 का डेटा बनाते हैं। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर, हाइट हमें क्या दी गई है 40 मीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हमें टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कौन सी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड के साथ स्ट्राइक होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वी आई 0 हो जाएगी एंड ये वी एफ हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ भी हाइट की बात हो रही है, तो हाइट हम जी इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2g की जगह हमने लिखा 10, h की जगह हमने क्या लिखा 40, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड वी आई क्या दिया गया है, हमें वी आई 0 दिया गया है। अच्छा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 10 × 40, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 वी एफ स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका अंडर रूट लेंगे। अच्छा, यहाँ देखें ये स्क्वायर में हमें इसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने क्या लिया, बोथ साइड पे हमने अंडर रूट लिया, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी एफ बचेगा। तो अंडर रूट 800 ये किसके इक्वल होगा, 28.2 के मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वी एफ आ गया। अब सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछी गई थी, सेकंड चीज़ हमसे टाइम पूछा गया था, तो टाइम अब कैलकुलेट करते हैं इसमें, ठीक है ठीक है। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे 28.2, वी आई 0 है, जी की जगह हमने 10 लिखा, ठीक है 10t, तो ये 28.2 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये 10 इससे मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के साइड आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28.2 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आ गया 2.82 सेकेंड, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है, ताकि जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।